दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज है 18 जून 2026। आज की करंट अफेयर्स क्लास हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले आज का सुविचार देखते हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। इतिहास लिखना है तो उसके लिए कलम की नहीं, आपके पास हौसले होने चाहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वर्ष 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के किस शहर में किया गया? तो किया गया है एवियन लेस बैस में। जी7 देशों का यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन फ्रांस में शुरू में रिजार्ड शहर एवियन लेस प्रेस में आयोजित किया गया, जो कि वैश्विक आर्थिक प्राथमिकता पर केंद्रित था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए के सार्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 38,400 करोड़ रुपए। यह रिकॉर्ड देश में मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। वैश्विक बाजारों में भारतीय रक्षा प्रणालियों और गोला बारूद की मांग तेजी से बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA के 94 साल के इतिहास में पहली बार कितनी महिला कैडेट अधिकारी बनकर पास आउट हुई है? तो ये हुई है 9 महिला कैडेट आउट। पहली बार जब महिलाओं को IMA देहरादून से सैन्य नेतृत्व की कमान सौंपी गई। यह मील का पत्थर भारतीय सेना में लैंगिक समानता को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण निवारण दिवस 2026। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2026 का विषय क्या है? तो इसका विषय है चारागाह पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। अगला क्वेश्चन है, 660 मेगावाट की किसाऊ बांध परियोजना किस प्रमुख सहायक नदी पर प्रस्तावित है? तो ये है टॉस नदी पर, कौन सी नदी पर? अगला क्वेश्चन है, NCRPP की 42वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो की है मनोहर लाल खट्टर ने। अगला क्वेश्चन, 300 करोड़ के उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट कहाँ मंजूरी मिली है? तो मिली है नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पार्कों को वेलनेस हब में बदलने हेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौगोलिक संकेतन GI टैग पाने वाला सरिंदा किस राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये त्रिपुरा का एक पारंपरिक यंत्र है। सरिंदा एक वायलिन जैसा लोक यंत्र वाद्य यंत्र है जो मुख्य रूप से त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है। GI टैग मिलने से इस लुप्तप्राय कला को नई पहचान मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, असम के उत्पादन जिन्हें मिला नया GI टैग, कार्बी आंगलोंग हैंडलूम, बिहू पेपा और देवरी हैंडलूम को GI टैग प्राप्त हुआ है। ये उत्पाद असम के समृद्ध पारंपरिक शिल्प और आदिवासी संगीत संस्कृति को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करते हैं। पोंग लेक वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ दर्शन। हिमाचल प्रदेश के पोंग लेक वन्यजीव अभयारण्य में अत्यंत दुर्लभ नाब बिल डक को पहली बार देखा गया। यह खोज दर्शाती है कि हिमाचल की आर्द्रभूमि प्रवासी और स्थानिक दुर्लभ पक्षियों के लिए एक उत्कृष्ट आश्रय स्थल है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा रहा ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप भारत में कहाँ स्थित है? ये स्थित है MP, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का क्या नाम है? तो ये इसका नाम है W मारुत। केंद्रीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय जोशी द्वारा स्वदेशी पवन आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 14 है, भारत और जापान द्वारा अपनाया गया ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म पेरिस समझौते के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 6.2 से संबंधित है। यह अनुच्छेद वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार और द्विपक्षीय व्यापार ढांचा स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, पुनर्विकास योजना को लेकर हाल ही में चर्चा में रही कृत्रिम पवई झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई शहर के मध्य में स्थित यह एक ऐतिहासिक मानव निर्मित झील है जिसके जीर्णोद्धार का काम प्रगति पर है। इतिहास एवं कला, यहाँ से हमारा स्ट्रेटेजिक स्टार्ट हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल से खोजी गई है? तो खोजी गई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से खोजी गई यह धातु प्रतिमा कांस्य ढलाई उत्कृष्ट लास्ट वैक्स की विधि का उदाहरण है जो उस समय की उन्नत तकनीक क्षमता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन यहीं तक है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अगर आप निरंतर जुड़े रहेंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।